लग्जरी आइटम्स या कोई रिच या वेल्दी के ऊपर टैक्स लगाने की बात नहीं है, ये मिडिल क्लास की बात की गई है। और इसके पहले सैम पिट्रोडा जी ने कहा था कि मिडिल क्लास शुड नॉट बी सेल्फिश। तो क्या ये भारत के मूल के खिलाफ नहीं है? नलिन कोहली जी और राधिका खेरा जी, पहले नलिन जी आएंगे, कि जो व्यक्ति खून पसीने की मेहनत करे वो जब ज्यादा कमाना चालू करे तो सरकार उससे ज्यादा टैक्स ले। अब सरकार वो कितना इनहेरिट कर रहा है उसमें भी टैक्स लगे। तो ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, प्राइवेट लाइफ के अंदर सरकार की और दखल अंदाजी हो गई। नलिन कोहली जी पहले और फिर राधिका खेरा जी। मैं आ रहा हूं बाकी आपके पास में अजीज जी और दिलीप जी। क्या एक और आर्ग्यूमेंट जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो चैप्टर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें आर्टिकल 39B में ये कवर्ड है। लेकिन खुद ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से भागती है कांग्रेस पार्टी। वहीं पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। तो कांग्रेस पार्टी पहले अपना मन तो बना लेना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि हमें ये चीज पसंद है तो ये ले लेंगे, ये चीज जो संविधान में उसको हम नजरअंदाज कर देंगे। ऐसा नहीं होता भाई, सारी बातें एक साथ होती है। मूल बात यह है कि ये इनके फैंसी आइडियाज हैं। इन्होंने भय जो फैलाया और सही एक चिंता हो गई है देश में, उसके कई कारण हैं कि वो कह रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेल्थ का। डिस्ट्रीब्यूशन से के साथ वो लिंक कर रहे हैं कि हम सर्वे करेंगे। दो प्रकार के सर्वे हो गए ना। एक हो गया भाई जातिवाद के आधार पे हम सर्वे करना चाहते हैं, ये उनका स्टैंड है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई देखना चाहेंगे लोगों की संपत्ति कितनी है। भाई आप बताइए, कल तक तो कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी कि देखो सरकार जो आपके घर में घुस रही है, सरकार जो है गलत कर रही है, जांच एजेंसियां गलत कर रही है, सरकार को किसी के घर में घुसना नहीं चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि हम अपने घोषणा पत्र में कहना चाहते हैं हम तो घर में घुसेंगे, हम आपकी संपत्ति देखेंगे और हम उस संपत्ति को लेके बांटना चाहते हैं। किस आधार पे भाई? मतलब क्यों करना चाहते हैं? यही तो वामपंथी देश करना चाहते थे। वामपंथी देश के लोगों ने वामपंथी सोच को कूड़े के डब्बे में भेज दिया। तो राहुल गांधी जी को ये कहा शौक आ गया कि मैं ले आऊंगा। और विदेश से क्यों नहीं प्रभावित होंगे भाई? सैम पिट्रोडा जी विदेश रहते हैं, उनके सलाहकार हैं, वो जाते हैं विदेश में, लंदन में जहां पर भी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम करते हैं। वहां कहते हैं भारत में लोकतंत्र जो है खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। तो अब इंग्लैंड और अमेरिका क्या करने वाला है? दखल अंदाजी के लिए कहते हैं। मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान जाते हैं, कहते हैं कि भी इनको हटाइए, मतलब मोदी जी को हटाइए और हमको लाइए, फिर हम देखेंगे रिश्तों का क्या हो सकता है। तो ये विदेशी आइडिया, विदेशी इंटरफेरेंस के क्यों पड़े हुए? क्या भारत में भारतीय लोगों की चिंता करने में इनको खराब लगता है क्या? राधिका जी, विदेश से हम अपना कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे? राधिका जी देखिए, मैं बताऊं आपसे क्या बात है, और दिलीप मंडल जी भी आएंगे। बात है नियत की और इंटेंशन की। मैं कह रहा हूं लेट्स इमेजिन एक फैमिली ऑफ 4 है राधिका खेरा जी, और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पर मंथ जो है 1 लाख रुपए की कमाई करता है और 1 साल में 12 लाख रुपए की कमाई करता है, उसके बाद उसकी कमाई बढ़ जाती है, दिलीप मंडल जी 2 लाख रुपए पर मंथ की हो जाती है। तो सैम पिट्रोडा जी ये एडवोकेट कर रहे हैं, और ये निजी विचार इसलिए नहीं कह रहा हूं राधिका खेरा जी, क्योंकि 2019 के वक्त सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त उनका एक बयान था, एक स्टेटमेंट था, हुआ तो हुआ, और उसके बाद आपको पता है 2019 के क्या नतीजे आए। मैं आपसे वापस से कह रहा हूं, जयराम रमेश जी को मीडिया में स्पष्टीकरण इसीलिए देना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता चल गया है कि पब्लिक बैकलैश आपको फेस करना पड़ रहा है। तो होगा क्या? आप कास्ट सेंसस एक्सरे की बात कर रही हैं राधिका खेरा जी, फिर मिडिल क्लास को शुड नॉट बी सेल्फिश, ये भी सैम पिट्रोडा जी कह रहे हैं, और अब जाके कह रहे हैं इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जा रही है। ये सब लाया क्यों जा रहा है? क्या ये इकोनॉमिक विचार अगर लाया जा रहा है तो ये विचार दुनिया भर में, अर्जेंटीना, वेनेजुएला में फेल्ड विचार हो चुके हैं, तो इसको थॉट को एंटरटेन भी क्यों किया जा रहा है? ये मैं जानना चाह रहा हूं, जो प्रूवन फेल्ड मॉडल है। राधिका जी, बिल्कुल सही सवाल है, इस विचार को एंटरटेन क्यों किया जा रहा है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा जयंत सिन्हा साहब का ये इंटेंशन क्यों था और अरुण जेटली जी का ये इंटेंशन क्यों था, लेकिन उस पर नलिन कोहली जी ने पिछले 2.5 मिनट में कोई जवाब नहीं दिया। आपने उनसे वो सवाल पूछा भी था कि लगातार 2019 तक ये खबरें आ रही थी कि सरकार ये लागू कर रही है और ये ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट्स है और इतने बड़े बड़े चैनल और अखबार के माध्यम से और वीडियोज है बिल्कुल 15 मिनट के, पर बीजेपी के प्रवक्ता ने उस पर जवाब नहीं दिया। खैर पता नहीं उनकी मजबूरी होगी, लेकिन आपका भी ये सवाल बिल्कुल जायज है कि नियत और इंटेंशन क्या है। ठीक इसी तरह मैं आज आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूं कि अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा जो राजस्थान से इनकी प्रत्याशी है, अरुण गोविल जो मेरठ से प्रत्याशी है, लल्लू जी जो फैजाबाद से प्रत्याशी है, जो लगातार कहते आ रहे हैं कि 400 सीट मोदी जी को जितवाइए, हमें संविधान बदलना है और हम संविधान तभी बदल सकते हैं जब 400 सीट बदली जाएंगी, और आज तक
तक एक भी नेता ने, मोदी जी ने, किसी ने भी इन चारों का नाम लेके कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। क्या एक बार भी आपको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि जो अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल और ये लल्लू फ्रॉम फैजाबाद ने कहा है कि वो गलत है, ये हमारा स्टैंड नहीं है? कभी नहीं आया। इसका मतलब ये उनका स्टैंड है। और इसी चीज के डर से, क्योंकि देश में आज हाहाकार मचा हुआ है, 102 सीटों में उनको पता चल गया है इंटरनल रिपोर्ट से, इसीलिए मोदी जी और शाह साहब परेशान हो गए और एक ओवरनाइट उनको रातों रात एक मीटिंग बुलानी पड़ी। उस मीटिंग में उन्होंने लोकल नेताओं को बुलाया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को वोट मिल रही है 102 सीटों में। तो ये घबरा गए क्योंकि संविधान जो नष्ट होने वाला है वो असली मुद्दा है, तो अब उसको डाइवर्ट करना है। और वो किस बात पर डाइवर्ट किया जा रहा है? सैम पिट्रोडा जी के बयान के ऊपर, वो जो सिर्फ चर्चा की बात है, लेकिन उनके लोग तो ऑन रिकॉर्ड वित्त मंत्री रहते हुए ये बात बोले हैं कि ये लागू होना चाहिए। द फैक्ट, मैं आऊंगा नलिन कोहली जी इस पे जवाब देंगे। नलिन कोहली जी आपको जवाब देना होगा। नलिन जी मैं आपके बात है। नलिन जी जस्ट 10 सेकंड, आप पे आ रहा हूं। मैं आऊंगा दिलीप मंडल जी, पूरा अभी डिबेट में काफी समय में डिबेट को खोलने वाला हूं, बस नलिन कोहली जी से एक लूंगा। देखिए राधिका जी, नलिन जी, दिलीप जी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज एक बार बात ध्यान से एक बार समझने की कोशिश करिए। अगर एक बच्चा है जो 90% लाता है, दूसरा बच्चा 40% लाता है, और कहा जाता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, दोनों का एवरेज आउट करेंगे तो 90 वाले की चीज 40 वाले को दे दी जाएगी। अगली बार 90 वाला 90 के लिए मेहनत नहीं करेगा, वो 70 पे आ जाएगा, 40 वाला और 70 का एवरेज और नीचे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये होगा कि दोनों के दोनों बच्चे एग्जाम में फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसकी चीज लेके किसी दूसरे को दी जा रही है। मेरी प्रिसाइज प्रॉब्लम ये सब थिंकिंग नलिन कोहली जी, यही आऊंगा ना राधिका जी, यही जयंत सिन्हा जी के बयान पे नलिन कोहली जी कहेंगे। नलिन कोहली जी संविधान और राधिका जी से मैं पार्टी ने अपनाया। अभी ऐसा है, दो चीजें राधिका जी ने कही। एक मिनट राधिका, अरे जेटली जी और जयंत सिन्हा जी के बयानों पे पार्टी ने कुछ किया नहीं किया ना। अब ऐसा है, उन्होंने फिर अभी 4 नाम और गिनाए कि हम संविधान बदलेंगे। पार्टी ने कोई स्टैंड कहा? उन्होंने कहा मोदी जी ने इस पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं दी? तो 2019 में केरल के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी जोकर है। आप गूगल करके चेक करिए, मैंने बयान सुना है उस पे। क्या राहुल गांधी जी या सोनिया जी ने कभी कहा कि नहीं राहुल गांधी जोकर नहीं है, तो इसलिए ये पार्टी का स्टैंड नहीं माना जाना चाहिए? अरे क्या बात करें, किसी की निजी स्टैंड एक अलग है। यहां पर राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया उसके ऊपर स्पष्टीकरण सैम पिट्रोडा दे रहे हैं। तो ये तो आपके घोषणा पत्र की बात है जिस पर राहुल जी रोज बोल रहे हैं, सैम पिट्रोडा उनके सलाहकार हैं, वो बोल रहे हैं, तो कैसे नहीं बनेगी प्रासंगिक की हम उन पर टिप्पणी करें? तो इसीलिए दो अलग चीज है। या तो सैम पिट्रोडा जी अपने मन की कोई बात कर रहे होते तो कह सकते थे भाई इनके निजी ख्याल है, लेकिन घोषणा पत्र तो कांग्रेस पार्टी का है, उसी के स्पष्टीकरण पे सैम पिट्रोडा जी बोल रहे हैं। जी प्रदीप जी, ये तो बात फिर कांग्रेस पार्टी को ही स्पष्ट करना पड़ेगा, इधर उधर की बात कहां से हो गई है। 10 सेकंड रिबटल, मुझे दिलीप मंडल के पास आना है। राधिका जी क्विक रिबटल, क्योंकि मेरे को अब डिबेट खोलनी है। राधिका जी क्विक रिबटल। जी नलिन कोहली जी, आप एक बहुत वरिष्ठ नेता है, पुराने प्रवक्ता है, बहुत वरिष्ठ वकील भी है। तो मैं आज आपको जी न्यूज पे प्रदीप भंडारी जी के चैनल पे और सारे देश की जनता ये देख रही है, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। आप हमारे मैनिफेस्टो पे दिखा दीजिए, जो आप ये बात कर रहे हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आएंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है, ये कहाँ है? नहीं अगर आप दिखा सके तो आप ही जी चैनल पे और प्रदीप जी के शो पे कल आके ये माफी मांगेंगे। आपको 24 घंटे का समय दे रही हूँ, और प्रदीप जी कल हमें फिर बुलाइएगा और आप माफी मांगेंगे कि ये नहीं था। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं, जो आपने एग्जांपल दिया है कि निजी बयान है, तो हम तो कह रहे हैं निजी बयान है। और तीसरी बात मैं फिर बोलूंगी, आप कह रहे हैं कि जयंत सिन्हा जी की बात पे कुछ नहीं किया। जयंत सिन्हा जी के 15 मिनट के इस इंटरव्यू के बाद उनको MOS फाइनेंस बनाया गया और पार्लियामेंट्री अफेयर्स अरुण जेटली जी सिटिंग मंत्री थे। नलिन कोहली जी रिबटिंग 30 सेकंड, उसके बाद मुझे दिलीप मंडल जी के पास आना है, डिबेट को खोलना है। मैं काफी दोनों के बीच बहुत अच्छी बहस हुई। नलिन कोहली जी मतलब सॉरी, राधिका जी भी एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन ना मैं इसको बड़ा बचकाना वाला बात कहता हूं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, माफी करो, ये बच्चे वाली बातें एक शो पे नहीं शोभा देती। मैंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, ये तो स्पष्टीकरण आपके नेता के सलाहकार ने दी है बात को घुमाने के लिए। आपके मैनिफेस्टो में लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कैसे नहीं लिखा है? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे क्यों नहीं डिबेट होगा इस देश में? आप लोगों ने जो लिखा है उसमें डिबेट हो रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है आपके नेता के सलाहकार, और फिर आप कहते हो कि ये हमारे उसमें नहीं है। मेरा पॉइंट दिखाइए, मेरे मैनिफेस्टो में ये कहा लिखा है, मैं आपको चैलेंज दिया है, पेज नंबर बता दीजिए, लाइन नंबर बता दीजिए, मैं पूरी जनता के सामने माफी मांग दूंगी। और ये बचकाना नहीं है, ये बहुत ही इनको दिखा दीजिए, अमित मालवीय जी की ट्वीट और सब दिखाइए भाई। कह देना
ये ऐसा पढ़ के बचकाना आते नहीं है आप जब लोग और आपके फिर आप पास ऐसे जवाब ना हो, चिल्लाने लग नाच जाते ना हैं। जाने अमित मालवीय आंगन जी की टेढ़ा टिप्पणी निकाल का दीजिए। जवाब ये है कि ये बचकाना है। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये अपने नेता को बताइए राधिका जी, हमें मत सुनाइए ये सब। बचकाना है ये उसको बताइए ना जो हर बार मुंह खोलते हैं आलू डालिए सोना निकलेगा। मतलब पूरे देश में मैंने सुना नहीं, विश्व में नहीं सुना, आलू डालिए सोना निकलेगा, ऐसा बयान सुना है। जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी, ये आपके नेता का बयान है, मेरे नेता का नहीं है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, फिर बोलोगे आलू डालो सोना लो। एस्केप वेलोसिटी और जुपिटर, मधुमक्खी का छत्ता, भारत एक मधुमक्खी का छत्ता है, कमाल है भाई। और भट्टा परसोल में लाखों हजारों हड्डियां पड़ी हुई थी, लाशें पड़ी हुई थी, एक लाश नहीं थी। आपके नेता के बयान आते हैं, आप ही के नेता स्पष्टीकरण देते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम थोड़ी ना राहुल गांधी जी का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं उनके लिए। बताइए, इसका मतलब प्रदीप जी तय है, अनंत कुमार हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू और अरुण गोविल ने जो कहा, इसका मतलब आज ये साबित कर दिया नलिन जी ने कि संविधान बदला जाएगा। प्रदीप जी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रदीप जी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक छोटा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नलिन जी और राधिका जी, नलिन जी और राधिका जी, नलिन जी बिल्कुल, नलिन जी और राधिका जी, मैंने आप दोनों को सुना, एक सेकेंड, नलिन जी और राधिका जी, मैंने आप दोनों को सुना। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मैनिफेस्टो तुरंत मैं उस पेज को दिखाने की बात मैं करूंगा और उसमें है कि नहीं मैं बताऊंगा, पर मैं दिलीप मंडल जी के पास आना चाहता हूं इस वक्त। नलिन जी और राधिका जी, मैं वादा करता हूं इन द नेक्स्ट 2-3 मिनट्स में एग्जैक्ट पेज नंबर। आपको पता है मुझे निकलना है जी, आपको पता है, तो ये ना मानिए कि मैं राधिका जी के कहने से निकल रहा हूं शोर से। नहीं नहीं नहीं, आपके गलत मैसेज जाए। मैं दिलीप मंडल जी के पास आना चाहता हूँ, राधिका जी आई विल कम। तो राधिका जी इस शो के बाद ये कहेंगे नलिन जी भाग गए शो से, मेरा कोई भागने का नियत नहीं है, राधिका जी मुझे कहीं और होना है, इसलिए मैं एंकर की अनुमति से निकल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, अजीज जी और दिलीप मंडल जी के पास आना चाहता हूँ।